नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। 2022 में उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक नोटिफिकेशन निकालता है। टीजीटी के लिए 3,539 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन है। ये पूरे राज्य से खेतों में काम करने वाले किसानों के बच्चे, छोटे कस्बों से उधार लेकर आए युवा, लगभग 8,60,000 लोग फॉर्म भरते हैं। उम्मीद एक स्टेबल सरकारी नौकरी की। 4 साल बीत जाते हैं, परीक्षा टलती रहती है और आखिरकार 4 साल बाद 26 में जाकर इसके रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप न्यूज चैनल्स या मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स को देखते हैं तो वो आपको एक रटा रटाया नैरेटिव सुनाएंगे, बताएंगे कि ये प्रशासनिक विफलता है, सिस्टम की नाकामी है, पेपर लीक माफिया का आतंक है। दे आर लाइंग टू यू, झूठ बोल रहे हैं। ये कोई फेलियर नहीं है, असफलता नहीं है, ये कोई गलती नहीं है इस सरकार की कि भर्तियां 4 साल तक लटकती है। ये सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान और एक इनविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस का बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही ठंडा इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल वेपन है। आज इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा, कुछ डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा, जिसे जानने के बाद आप कभी भी सरकारी लेट लतीफी और सरकारी दावों को सेम नजरिए से नहीं देख पाएंगे। हम 3 डार्क पिलर्स की बात करेंगे इस रिपोर्ट में: द ईगो क्रशिंग मैट्रिक्स, द होप टैक्स इकोनॉमी और आखिर में वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट जो ये साबित करेगा कि कैसे सिस्टम जानबूझकर एक अनपढ़ लेकिन ताकतवर मशीनरी तैयार कर रहा है, ताकि कल जब सवाल पूछने आप सड़क पर उतरें तो आपकी आवाज को कुचला जा सके। 2 फाइनेंशियल डेटा आप देखिए जो साबित करते हैं कि आपकी बेरोजगारी स्टेट के लिए हजारों करोड़ का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। आपको मैं कोशिश करता हूं कि डेटा के जरिए ही बताऊं। इतिहास का एक साफ उसूल है, अगर आपको किसी देश या राज्य के असली इरादे समझने हो तो उसकी इंटेंशन मत देखिए, आप उसका पैटर्न देखिए। पिछले 1 दशक में 10 सालों में एक शिफ्ट आया है, एक बहुत ही साइलेंट और बहुत ही डार्क शिफ्ट। सिस्टम ने यह महसूस किया कि भारत की इकोनॉमी, जिसे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कहते हैं, वो असल में एक जॉबलेस ग्रोथ है। स्टेट के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है और मैंने कई स्टोरी में इसकी वजह बताई। अब अगर स्टेट तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर दे तो 8,60,000 युवाओं को बता दिया जाएगा कि आप नहीं, तो वो एक रिवॉल्ट हो जाएगा। अगर स्टेट कह देगा कि सॉरी हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा? रिवॉल्ट होगा। जो हुआ अभी हो रहा है। करोड़ों युवा एक साथ इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यही से जन्म होता है इस इंडिविजुअल वेपन का, डिले एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस। जो सरकार रातों रात नोटबंदी लागू कर सकती है, वो एक 100 नंबर का पेपर बिना लीक कराए या बिना 4 साल लगाए नहीं करवा सकती। दिस इज नॉट इनकॉम्पिटेंस, दिस इज बाय डिजाइन। और इस डिजाइन का पहला हथियार है द ईगो क्रशिंग मैट्रिक्स। ये रिपोर्ट है हिंदू की। उन्होंने एक रिपोर्ट की उत्तर प्रदेश में। एक 27 साल का लड़का, ऋषभ नाम है, स्टेट लेवल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर है। उसका सपना है कि 28 में ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करे। वो अयोध्या के एक 80 स्क्वायर फीट के किराए के कमरे में रहता है। अपनी शूटिंग और सर्वाइवल के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर महीने के 4-5 हजार रुपए कमाता है। हिंदू ने उसका इंटरव्यू किया। ऋषभ ने मई 23 में यूपी SSSC विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था। उसने एग्जाम निकाला, टाइपिंग टेस्ट पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट पेंडिंग रहा लंबे समय तक। ऋषभ के साथ एक और आप नाम जोड़ दीजिए, ये भी हिंदू ने रिपोर्ट की, गाजीपुर के शेरपुर का रहने वाला 24 साल का दीपक पटेल। माता पिता खेतिहर मजदूर हैं जो दिन के सिर्फ 400-500 रुपए कमाते हैं। इन दोनों ने सिस्टम पर भरोसा किया और फिर शुरू हुआ इंतजार। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आपको क्या लगता है ये 4 साल सिर्फ समय की बर्बादी है? बिल्कुल भी नहीं। जब एक 23 साल का लड़का 27 साल का हो जाता है, उस छोटे से 80 स्क्वायर फीट के कमरे में रोज वेबसाइट रिफ्रेश करते हुए, तो उसका सिर्फ समय खराब नहीं होता, उसका ईगो, उसका स्वाभिमान मर जाता है। और चौथे साल उस स्टेट लेवल शूटर की महत्वाकांक्षा इतनी टूट चुकी होती है कि वो 4,000 की ट्यूशन फीस या जोमेटो की 15,000 की डिलीवरी जॉब को अपना सौभाग्य मानता है। ये जंतर मंतर पर, झारखंड में, यूपी में, जहां भी ये हो रहे हैं, एक बड़ा कारण है। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। सिस्टम ने बिना लाठी चलाए उस युवा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जो कल सवाल पूछ सकता था। लेकिन सिस्टम जानता है कि आप ईगो क्रशिंग मैट्रिक्स को कभी कभी बाईपास कर देते हैं। जब युवाओं का गुस्सा फूटता है तो उसका असर वोटिंग पैटर्न पे दिखता है, ईवीएम में दिखता है। याद कीजिए 2024 के आम चुनाव,
सत्ताधारी पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका बड़ा कारण था युवाओं का असंतोष। जब सिस्टम डरता है तो वो आपको नौकरी नहीं देता, वो आपको एक चुस्नी पकड़ाता है, जिसे पॉलिटिकल भाषा में हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। जुलाई 2024 के बजट में वित्त मंत्री ने एक ताबड़तोड़ पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, याद होगा आपको क्या वादा किया गया था? देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं का टारगेट रखा गया। हर महीने 5,000 का स्टाइपेंड। बड़ा मैग्नेटिक लगता है। कैरियर की शुरुआत, काम का अनुभव। आज अगस्त में मैं बात कर रहा हूं 2026 में। इस योजना को जमीन पर उतरे 2 साल हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य था कि 2 साल में कम से कम 30 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए पूरे देश में। लेकिन असली डेटा आपको पता है क्या है? मैं बताता हूँ। सिर्फ 26,000। ध्यान से सुनिए, सिर्फ 26,000। आपने सही सुना। पहले राउंड में लगभग 8,000, दूसरे राउंड में 7,000। जब सरकार को लगा कि फजीयत हो रही है तो उन्होंने स्टाइपेंड 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया। छोटी कंपनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तीसरे राउंड में 11,000 और लोग जुड़ गए, तो टोटल 26,000। लक्ष्य 30 लाख, अचीवमेंट 26,000। सवाल यह है कि अगले 3 साल में ये 99 लाख इंटर्नशिप कहां से लाएंगे? अब जरा इनकी मैथ्स देखिए। देश की टॉप 500 कंपनियों में कुल मिलाकर लगभग 70 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो आंकड़ा अब बढ़कर करीब 84 लाख के आसपास हुआ, 8.4 मिलियन। अगर 5 साल में 1 करोड़ इंटर्न रखने हैं तो इन 500 कंपनियों को हर साल 15 से 20 लाख नए इंटर्न्स रखने पड़ेंगे। क्या इन 500 कंपनियों के पास हर साल 2 मिलियन नए लोगों को बिठाने, उन्हें काम सिखाने की इंफ्रास्ट्रक्चरल क्षमता है? क्या ये कंपनियां कोई धर्मशाला है? बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी योजनाएं कागजों पर बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जमीन पर यह महज एक इल्यूजन है। सरकार को पहले दिन से पता होता है कि यह गणित फेल होने वाला है। They knew it, लेकिन उन्हें सिर्फ उस वक्त की न्यूज साइकिल को मैनेज करना पड़ता है, जैसे जंतर मंतर पर मैनेज हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। सरकार आपको इंटर्नशिप के 5,000 तो नहीं दे पाई, लेकिन वो आपसे हजारों करोड़ रुपए निकाल रही है। कैसे? ये भी आप समझ लीजिए। डेटा पॉइंट नंबर 1, यूपी टीजीटी परीक्षा 2022 में 3,539 पद, 8 लाख से ज्यादा फॉर्म, औसतन 700 रुपए प्रति फॉर्म। सिर्फ एक परीक्षा से सिस्टम ने लगभग 60 करोड़ रुपए वसूल लिए। डेटा पॉइंट नंबर 2, यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 7,994 पदों पर 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट। डेटा पॉइंट नंबर 3, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल डेटा देखिए, जो खुद सरकार ने राज्यसभा में स्वीकार किया। 18-19 में और 23-24 इसके बीच में एनटीए ने छात्रों की एप्लीकेशन फीस से कुल 3,512 करोड़ रुपए बटोरे। इनमें से उनका शुद्ध मुनाफा 448 करोड़ से ज्यादा का रहा। जब एक गरीब किसान का बेटा कर्ज लेकर 1,000 का फॉर्म भरता है तो वो पैसा सिस्टम के पास जाता है। फिर परीक्षा 4 साल टल जाती है। इन 4 सालों में आपके लिए इन करोड़ों रुपए जो आपसे लिए गए हैं, सरकार बैंक में भारी भरकम ब्याज उनसे खाती है। मुझे एक भी ऐसा बिजनेस मॉडल दुनिया का आप बताइए कमेंट करके, जहां कस्टमर पैसा एडवांस में देता है, 4 साल इंतजार करता है, उसे प्रोडक्ट नहीं मिलता और वो लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता। ये होप टैक्स है। सरकार आपसे आपकी उम्मीदों का टैक्स वसूल रही है। यहां पर सिस्टम के डिफेंडर्स एक काउंटर आर्गुमेंट लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हम रोजगार दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? पुलिस विभाग में देखिए, हमने रिकॉर्ड भर्तियां की। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा देंगे वो आपको। एग्जैक्टली यही तो सबसे डरावना हिस्सा है इसका। और ये थर्ड पिलर है। 17 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 2.2 यानी 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग कर चुके युवाओं की तरफ से कितनी भर्तियां हुई? प्राइमरी लेवल के शिक्षकों की वैकेंसी पिछले 5 सालों में कितनी आई? ऐसा क्यों है? पैसा तो दोनों की सैलरी में जाना चाहिए। इसका जवाब है कंट्रोल थ्योरी। जब आप एक टीचर की भर्ती करते हैं तो आप एक ऐसा इंसान लाते हैं जो आने वाली पीढ़ी को सोचना सिखाएगा, वो सवाल पूछने वाला दिमाग तैयार करेगा। लेकिन जब आप एक पुलिस वाले की भर्ती करते हैं तो आप मसल पावर तैयार कर रहे हैं। सिस्टम भविष्य को देख सकता है। उसे पता है कि इंटर्नशिप के नाम पर छले गए 99 लाख युवा और फॉर्म भरकर बैठे 8 लाख युवा कल जब सड़क पर उतरेंगे, जब उनकी भूख उनके डर से बड़ी हो जाएगी, तो उन्हें चुप कराने के लिए क्या चाहिए होगा? हमने जंतर मंतर पर देखा, और भी जगह देखते हैं। इन्हें हैवी हैंडेड मशीनरी कहते हैं। सिस्टम बजट का पैसा शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि शिक्षा सवाल उठाती है। सिस्टम अपना पैसा पुलिस कंट्रोल पर खर्च कर रहा है, ताकि कल को जब आप सवाल पूछें तो आपको लठियाया जा सके। तो अब आपके सामने पूरी एक पिक्चर क्लियर है। और ये एक सरकार की बात नहीं है। द ईगो क्रशिंग मैट्रिक्स, आपकी महत्वाकांक्षाओं को मारना,
द हेडलाइन डिकॉय, 1 करोड़ इंटर्नशिप जैसी कागजी घोषणाओं से आपको उलझा देना, द होप टैक्स इकोनॉमी, आपके फॉर्म के पैसों से हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना, और द हार्ड स्टेट ब्लूप्रिंट, शिक्षा को खत्म करना और डंडे को मजबूत करना। अगर आप आज भी मानते हैं कि आपका रिजल्ट किसी क्लर्क की गलती से अटका है, तो आप कभी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीबीसी और आरटीआई के तहत ये मत पूछिए कि परीक्षा कब होगी या पेपर लीक कैसे रुकेगा। आप पूछिए कि पिछले 5 सालों में जो अरबों रुपए फॉर्म फीस के रूप में जमा हुए, उस पैसे को किस फंड में सरकार ने इन्वेस्ट किया, उस पर सिस्टम ने कितना ब्याज कमाया और वो प्रॉफिट किसके खाते में गया। जब आप सिस्टम की आर्थिक रीढ़ पर सवाल करेंगे, तब सिस्टम को दर्द होगा। जब आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें तो उनसे भीख मत मांगिए, उनसे आंखों में आंखें डालकर पूछिए कि पुलिस की वर्दी सिलवाने का आपके पास बजट है, लेकिन मास्टर की चौक खरीदने का बजट आपके पास क्यों नहीं है। आप क्यों 90 हजार स्कूल बंद कर रहे हैं। वो आपको तब तक कमजोर समझेंगे जब तक आप उनके बनाए इस इल्यूजन में जीते रहेंगे। जिस दिन आपने इस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया, उस दिन उनका ये वेपन काम करना बंद कर दे। आप कोई भीड़ नहीं है। अपना ईगो जिंदा रखिए, अपना गुस्सा जिंदा रखिए, और सच कभी हार नहीं मानता है। ये जो अचानक से छात्र हितों की पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, इसकी जड़ें बहुत गहरी। लिबरलाइजेशन के जमाने से इसकी जड़ें पनपनी शुरू हुई और अब ये पूरा दरख्त बन चुका। बहुत शुक्रिया। आज की रिपोर्ट में इतना ही। कल मैं एक और सनसनीखेज स्टोरी आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत शुक्रिया।